Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute and also welcome to the basics of P3। अच्छा बेसिक्स भी हैं ये और हमारे पास ये पूरा एक अलग चैप्टर भी है। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन आता है। अच्छा अगर आप इसका प्योर क्वेश्चन जो होता है वो तो 3 नंबर का होता है, लेकिन इस चैप्टर की खासियत मैं बता देता हूँ। पहली क्या होता है, हमारा साइंसी सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर इसके होते हैं, साइंस सब्जेक्ट में P5 में ख़ास तौर पे। और फिर हमारा अपना जो पेपर 3 है उसमें इसके कितने नंबर होते हैं, इसमें उसमें इसके होते हैं, इसको हटा के 10 मार्क इसके होते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, 10 मार्क इसके अपने होते हैं, लेकिन प्योर नहीं होती, और क्वेश्चंस को मिलाकर होती है, मतलब और चैप्टर्स को मिलाकर। और फिर इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हमारे पास उधर भी जाता है S1 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, और मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ अपनी फेस की। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब ये बेस किस चीज की है? ये चैप्टर है, ये जाहिर सी बात है, ये बेसिस है। बेसिस है ऑफ बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये आपने इस बेस है इसकी। और ये डिफ्रेंशिएशन में भी बहुत आता है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन और हमारे पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आ जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आपने भी पढ़ना है आगे चल के, उसमें भी ये वाला चैप्टर डिस्कस हो जाता है। तो इसमें ना हम इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इसमें डिफिकल्ट एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन या अलजेब्रिक क्वेश्चन किसी तरह के भी हों, हमने इसको उसमें सॉल्व करना होता है इसके साथ। क्योंकि कोई इसका सीधा कोई चीज फॉर्म नहीं होती कि हम इसको क्या होता है सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है फैक्टराइजेशन होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब कोई कोई चीज मेथड ऐसे होते हैं जब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते होते हैं। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स क्या है? इसमें एक टाइप है कॉमन कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा उसमें, कॉमन में क्या है। और ये एक टाइप इसकी है वेरिएबल। इसका भी मैं बताता हूँ कि क्या होता है वेरिएबल बेस लॉग। ठीक है, इसमें बेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं। नेचुरल लॉग, और ये हमारे पास होता है नेचुरल लॉग, जिसको हम ln से शो करते हैं, इसको हम लॉग से शो करते हैं, और इसको हम lg से शो करते हैं। पहले आप ये देखेंगे बेस क्या है, क्योंकि मैं ऊपर बेस वाली बात कर रहा था ना मैं। बेस होती है, हम किसी भी लॉ को जब लिखते हैं तो उसकी बेस क्या होती है ये, और उसका आर्गुमेंट ये होता है। अब बेस होने के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपके पास कि बेस आपकी कभी भी जीरो, नेगेटिव या फिर 1 नहीं होनी चाहिए। ये आपकी कंडीशन है। और आर्गुमेंट होने के लिए क्या, आर्गुमेंट के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जीरो और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आर्गुमेंट में 1 आ सकता है। ठीक है, अब कॉमन लॉग में जो बेस होती है वो हमेशा फिक्स और 10 होती है। ठीक है, फिक्स है 10। ठीक है, कॉमन लॉग में। ठीक है, जिसको हम एल जी लिखते हैं। और वेरिएबल बेस लॉग में क्या होता है 10 से कम होता है, और क्या होता है हमारे पास इसकी जो बेस होता है, बेस मैं 20 बेस शो कर रहा हूँ, ये ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, और नेचुरल लॉग में हमारे पास जो बेस होती है वो होती है ई, यानी कि एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनें एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास होता है इस तरह से। अब कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करनी है, वो क्या है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये सारी लिखी हुई है। लॉग लॉग कोई भी पावर हो सकती है, ये एक्स कोई भी बेस हो सकता है। एक्स कैन बी एनी होल नंबर, ये कोई भी होल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो या फिर 1 या फिर नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप ले लो होल नंबर में से, आपके पास एक्स वही होगा। ओके, तो कोई भी नंबर होगा लॉग एक्स और आर्ग्यूमेंट 1 हो तो हमारे पास हमेशा आंसर 0 आएगा। और अगर आर्ग्यूमेंट और बेसिस सेम हो तो हमारा आंसर 1 आएगा। और लॉग नेचुरल जब बेस ई हो तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है,
ये चीजें हैं, बस आपने ये याद रखनी है। रूल्स क्या है इनको सॉल्व करने का? रूल ये है, फॉर एग्जाम्पल अब पावर रूल है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एल जी और हमारे पास ए होता है, उसके अंदर पावर एक्स होती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, आपने क्या होता है, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आपने उसी तरह इसको स्टेप परफॉर्म करने होंगे पेपर में, ओके। अब ये तो ये एक्स की ए की पावर एक्स है, आपने इसको शिफ्ट करके इसका क्या बनाना है, कोफिशिएंट। तो ये क्या इसका सॉल्व किस चीज का सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, एक्स एल जी ए, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। ये आपने जो पावर होगी उसको शिफ्ट करना है, क्या बनाना है आपने, कोफिशिएंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एल जी 3 की पावर 6 है, अब आपने इस 6 को शिफ्ट करना है नीचे और क्या आपका 6 को बनाना है कोफिशिएंट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 6LG3, ये आपके पास इसका आंसर होगा, ओके। या फिर अगर हमारे पास 3LG2 हो तो हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये जो इधर कोफिशिएंट है उधर जाके पावर बन जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, LG2 की पावर 3, ठीक है। अब एक और बात है कि हमारे पास हम ये लॉग फॉर एग्जांपल ये 2x है, अब इसको ये जो पावर इधर होगी तो इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे होल के अंदर ये पावर हो, इस पूरे होल टू होल होल 2x में पावर हो, यानी कि 3, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम और चीजें शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब अगर हमारे पास क्या होता कि 2x³ होता, इसके ऊपर कोई क्यूब नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर है एक्स के क्यूब के ऊपर, ठीक है, एक्स का क्यूब है, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ये होल की पावर में क्यूब हो और हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 3 log of 2x, ओके, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ओके बच्चों। अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आपके पास लॉग है उसके अंदर कोई भी चीज है, उसकी ब्रैकेट में कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं, ए अलग है बी अलग है, कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल जी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा के एल जी को बी के साथ ऐड कर दें, ठीक है, एल जी बी के साथ ऐड कर दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने इसको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ओके। एल जी ए प्लस एल जी बी, जैसे कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। लॉग उसकी बेस है 2, आर्गुमेंट है 4 और ये कोफिशिएंट है 3 प्लस 5 log 2 की पावर 6। अब आप ये देखें कि उसकी बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक म्यूचुअल क्या होता है ब्रैकेट बनाने की परमिशन मिल जाती है, आप एक ही लॉ के अंदर सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले इसकी पावर बना लेना, इसको इसकी पावर बुला लेना है, यानी कि क्या 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब क्या होगा, 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5, आपने वो खुद करके देख लेना है। अब मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर अभी नहीं रखा, मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, आप लेकिन करके देख लीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी किसी भी लॉग के अंदर कोई भी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल जी एक्स माइनस एल जी वाई, जो डिवाइड होगी उसके साथ हमने माइनस लिखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉग जिसकी पावर बेस है 2, उसका आपने 16/3 डिवाइड कर दिया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल लॉग 16 बेस 2 log 16 माइनस log ऑफ बेस 2 एंड 3 माइनस कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल रूल्स हैं। अब इसी के चलते मैंने एक क्वेश्चन लिखा है
जो कि काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको समझ अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको करवाऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब ये क्या है, अब ln है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है mn और डिवाइड करवा रहा है उसी को pq के साथ। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ln इंटू mn। अब क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो आप इसको ln इंटू pq कर सकते हैं। अब आप जो ये वाले लॉग्स हैं नेचुरल, इनको आप खोल सकते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, ln m और हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, ln m प्लस ln n। ठीक है, इस होल को आपने माइनस करवाना होगा, ln p प्लस ln q। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास होगा। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होनी चाहिए। वो क्या है, वो चीज़ ये है कि बच्चों कि अगर कोई पावर लिखी हुई है 2, उसकी पावर है 5, कोई भी 2 की पावर 5x लिखा हुआ है तो आपको एक और चीज़ करना आनी चाहिए। सॉरी, वो स्क्रीन ज़रा हट गई थी, मैं अभी उसको वापस से सॉरी अगेन। ओके, अच्छा, अगर आपके पास कहीं पे आ गया 2 की पावर 5x, आपको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए क्योंकि ये हमें लॉग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब क्या मतलब, अगर आपके पास ये आ गया है तो आप इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 बना के इसकी होल पावर x बना दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब इन दोनों का सेम है। अब इसमें क्या है, मतलब ये अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो रहा होगा। अब इसमें क्या है कि हम जब इसको ये जब हमारे पास हम आगे जाके सब्स्टिट्यूशन वाला भी टाइप करेंगे, उसमें ये होता है कि हम इसमें u, अगर इसको कहता है एग्जामिनर कहता है कि इसको u कंसीडर करो, या हम खुद अपनी ईज के लिए, अपने ही आसानी के लिए अगर हम खुद करते हैं तो अच्छी बात होती है। अगर हम इसको u कंसीडर करते हैं तो u की पावर 5 हम बना सकते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको आप सीख लें, आगे चल के मैं आपको इसकी क्या होता है एप्लीकेशन सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 की पावर 2x इंटू 3। अब आप 3 की पावर 2x है, अब आपको ये आना चाहिए कि 3 की स्क्वायर बना के उसकी होल पावर x लिख सकें। आपको इसको फौरन देखते हुए आ जाना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन आपको ये बताऊं कि आप किसी भी लॉ की टाइप से करें, किसी भी लॉ की टाइप से करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, किसी भी लॉ की टाइप से। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने लिखना है इंट्रोड्यूस एलजी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वो दोनों साइड पर लॉग इंट्रोड्यूस कर दें। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे आपने लिख लिया कि भाई मैंने लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एल जी 2 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब आपने इसमें इसको सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे भी एल जी है, यहाँ पे एल जी 9 है। अब यहाँ पे ये पावर को आपने क्या बना लेना है, कोफिशिएंट। आपके पास क्या आ जाएगा, x एल जी 2 इज इक्वल टू एल जी 9। आपने x फाइंड करना है तो x का सब्जेक्ट और फार्मूला बना लो। क्या भेजोगे, इसको उधर भेज दोगे, डिवाइड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। x इज इक्वल टू एल जी 9 ओवर एल जी 2। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं एक और तरीका दिखाता हूँ, आप दूसरा लॉग इंट्रोड्यूस करवा दो, मतलब लॉग नेचुरल। अगर मैं लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा दूँ बोथ साइड पर, ठीक है, तो क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था क्वेश्चन, 2x इक्वल टू 9 था, तो मैं क्या करता हूँ, इधर लॉग नेचुरल इधर भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, लॉग नेचुरल इधर भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, इधर भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अब इसको मैं मूव करूंगा, कोफिशिएंट बनाऊंगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एल एन 2 इज इक्वल टू एल एन 9। ओके, समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कोफिशिएंट बना के इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है एक्स को, क्योंकि हम एक्स को फाइंड कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू एल एन 9 ओवर एल एन 2, ये आपका आंसर होगा। जाके चेक कर लीजिए, जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर
सेम होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा था कि जब भी आप कोई भी लॉग लगाएंगे आंसर सेम आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इधर भी आप लॉग इंट्रोड्यूस करवा दो। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को 2 उसमें डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 लॉग करके दिखा रहा हूँ, आगे से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेथड सेम है। अब इधर मैं एल जी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एल जी 3 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू एल जी की पावर एल जी बेस 5। ओके, अच्छा, आर्ग्यूमेंट 5। अब आपने इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है, आपने इसको इधर शिफ्ट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास 2x-1 इंटू एल जी 3 इज इक्वल टू एल जी 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको पहले डिवाइड कर दें। क्या होगा, 2x-1 इज इक्वल टू एल जी 5 ओवर एल जी 3। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि 2x-1 है, हमें सिर्फ x चाहिए तो इसको भी उधर भेज दो। तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एल जी 5 ओवर एल जी 3 हो गया ये। अब क्योंकि हमें x चाहिए तो 2 को भी नीचे भेज दो, डिवाइड करवा दो। तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू होल 1 प्लस एल जी 5 ओवर एल जी 3। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.233। ठीक है, अब आप इसमें लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा दो, वो भी सेम होगा। लॉग नेचुरल 3 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू एल जी 5। ओके बच्चों, तो इसमें अब आपने इसको कोफिशिएंट बना लेना है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2x-1 इंटू एल एन 3 इज इक्वल टू एल जी 5। ओके, तो इसको नीचे भेज देंगे क्योंकि हमें 2x को प्लस x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। तो एल जी 5 ओवर एल जी 3, सॉरी एल एन। वैसे पर्सनली मेरा फेवरेट एल एन है, मेरा फेवरेट एल एन है। यहाँ पे भी एल जी लिख दिया, एल एन है मेरा फेवरेट एल एन है। अच्छा, तो अब इसको यहाँ पे 2x-1 था, ये 2x-1 था, उधर जाएगा 1 प्लस, वही सेम मेथड है, 1 प्लस एल एन 5 ओवर एल एन 3। फिर 2 को भी डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास x आए। x का आंसर क्या है हमारे पास, जब हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, वो भी 1.233 आ रहा है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला आप खुद करके देखें, ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है जो मैंने ऊपर करवाया। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें क्योंकि ई है तो आप इसमें एल जी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें आपको एल एन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एल एन ई की पावर 2x-5 इज इक्वल टू एल एन 3। अब आप इसको सब्जेक्ट ऑफ वो कोफिशिएंट बनाएंगे, फिर आप बाकी सारा इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, मेरे जो नोट्स हैं उसमें इसके नोट्स हैं पड़े, मतलब जो मैंने नोट्स अभी इसके ड्राइव लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में है लगे हुए होंगे, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके, अच्छा, अब log 3 है, log उसकी बेस है 3 और इसका क्या होता है, आर्गुमेंट है 2x+1। अब इसमें हमने x को निकालना इज इक्वल टू 4 है। अब इसको क्या कर सकते हो, 3 को आप शिफ्ट करो उधर, आप इसको बना लो क्या होता है बेस और उसकी पावर हो जाएगी 4। क्या होता है ये, log log 2x+1। जब अब 3 हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारा log ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 की पावर 4 आएगा। जब हम इसका log खत्म कर देंगे, मतलब log 0 हो गया, वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू log 0 1 होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 होगी। और अब 2x+1 है तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 -1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आंसर होगा। 3 की पावर 4 81 होता है, -1 80 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्या सिंपल, क्या हमारे पास था, हमारे पास सिर्फ ये याद करने का था कि अगर हमारे पास जो इसकी बेस है हम इसको शिफ्ट कर दें, वो जो है ये पावर बन जाएगा इसका, और क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे भी देख लो। अब यहाँ पे एल जी है, ठीक है, ये एल एन भी है पहले। अच्छा, अब एल एन हमारे पास अंडरस्टूड है कि इसकी, चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा, अंडरस्टूड है कि इसकी बेस जो है वो ई होगा। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो एल एन अब क्योंकि खत्म हो जाएगा, क्योंकि ई ही नहीं है, बेस ही खत्म हो चुकी है, इस वजह से हमारे पास एल एन ही खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x। अब इक्वल टू लिखेंगे इसको 8 के, 8 किसका, e की पावर 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई की पावर 8 डिवाइड बाय 2, आप इसको करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है, एल जी इंटू टू एक्स की पावर -5। इधर भी हमारे पास अंडरस्टूड है कि एल जी जब होगा तो उसकी पावर बेस जो है वो 10 होगी, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब आप इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास 3 की पावर 10 की पावर बन जाएगा 3, और एल जी जाएगा हट, तो 2x-5 बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्व करना था। तो दिस वाज एज सिंपल एज दैट, ये बस इतना ही सिंपल है। अब मजीद क्वेश्चन करते हैं, जरा मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद पास पास आ जाएंगे। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जब भी हमारे पास आएगा तो आपने जितने भी लॉग हैं उसको एक ही साइड पे शिफ्ट कर देना है, और दूसरी साइड पे विदाउट लॉग वाले क्या होता है, वेरिएबल्स होने चाहिए। तो क्या है मतलब, 2lg x के साथ इसको शिफ्ट करो, माइनस क्या हो जाएगा, lg x की पावर, सॉरी lg x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसकी बेसिस सेम है, 10 है, इधर भी 10 है, बेसिस सेम है, तो हम इसको पहले तो इसको ये बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, lg x का स्क्वायर। तो क्योंकि बेसिस सेम है, lg x स्क्वायर माइनस lg x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको डिवाइड वाले, क्योंकि ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है रिवर्स में, क्वोशंट रूल, क्योंकि ये माइनस है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एल जी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 10 हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास इधर जाएगा तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 होता है 100, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100x प्लस 300, ठीक है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 300, इधर आप क्या लगाएंगे, इधर आप वो लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज करें या सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, ओके। अब हमारे पास हो गया, सारी साइड पे लॉग्स आ रहे हैं, सारी साइड पे हर जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग। अब हम क्या करेंगे इधर, क्योंकि दोनों सारों के बेसिस सेम है, इसको हम इसको शिफ्ट करेंगे, पावर बनाएंगे इसकी, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स 2 प्लस लॉग बेस 2 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 2x प्लस 5, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हम अब इसमें क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एल ओ जी की पावर 2 इंटू एक्स इंटू 125 इज इक्वल टू लॉग की पावर 2 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है। तो लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा बच्चों, 125x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस 5। अभी से बच्चों सॉल्व कर लेना आप आगे, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगर हम अपने लिए आसानी चाहते होते हैं तो हम क्या होता है सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है 2 की पावर x+2। अब ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, क्या करें अब इसमें। इसको आप किस तरह से क्या होता है तोड़ सकते हो कि 2x.2 मैंने आपको इंडाइसिस में बताया था, बेसिक्स में बताया था, बेसिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, बेसिक्स टू बी नॉन फॉर ए लेवल मैथ्स, ये आप जाके वीडियो देखें पहले, इससे पहले। जब आपके पास ये इंडाइसिस में बेसिस सेम होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये वही इसमें रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते होते हैं कि हम इसको कहते हैं कि ये हमारा u होगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि ये हमारा u होगा और ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 4 होगा। तो हमारे पास हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 4u के साथ, ठीक है। इसको हम अपने इजी के लिए, इजीबिलिटी के लिए हम 4u लिख लेते हैं, आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। मतलब अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 4x+4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x+2 का स्क्वायर, 4x+2, 4 की पावर x+2। अब यहाँ पे क्या है, 4x है प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया है कि तोड़ के लिख सकता हूँ 4x.42, ठीक है। 42 क्या होता है हमारे पास, 42 होता है 16, 16 इंटू, हम मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास z हो, ठीक है। तो ये z लिख लेता हूँ, ये भी मेरे पास जाहिर सी बात है z हो जाएगा प्लस 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, z+16 इज इक्वल टू 16z। तो ये z उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 15z। तो z इज इक्वल टू 16/15, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, z को 4x बोला हुआ था। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, z की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 की पावर x इज इक्वल टू 16/15, ओके। 16/15 लिखेंगे। लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं, आप चाहे तो कोई भी लॉग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये नीचे आ जाएगा x ln 4 इज इक्वल टू ln 16/15, ओके। तो अब मैं x में x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लूंगा, x इज इक्वल टू ln इज इंटू 16/15 डिवाइडेड बाय ln 4, हमारे पास का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन करवा लेता हूं आपसे, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें रॉन्ग अप्रोच निभा लेते हैं। रॉन्ग अप्रोच क्या है कि 3 की पावर x, तो ये तो सही है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसका मतलब है 3 की पावर 2 प्लस एक्स। यहाँ पे है 3 की पावर 2 इंटू एक्स, 3 की पावर 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे है 3 की पावर 2 प्लस एक्स। तो ये रॉन्ग अप्रोच है। यहाँ पे बच्चे कर लेते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर एक्स, ये रॉन्ग अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच ये है कि 3 की पावर एक्स लिखो प्लस 3 की पावर एक्स का स्क्वायर बना दो इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स को क्यूब बना दो, ओके। और लिख दो कि भाई हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, a को 3x के साथ, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा, a को 3x के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो a की जगह पे लिख दूंगा 3x की जगह पे लिख दूंगा a, 3x स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा a स्क्वायर और 3x के क्यूब की जगह पे लिख दूंगा a का क्यूब। मैं इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको सब सारों को एक साइड पे ले दूंगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसमें a को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला a को कॉमन ले लेता हूं, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। आप इसको क्या करो, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली, ठीक है, सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिकली। ये हमारे पास यहीं तक वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होगी, पास्ट पेपर्स के ऊपर।
नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा पास्ट पेपर सेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक इजी है, सपोर्ट करता है अदर टॉपिक्स को। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।